हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नेस्ट। तो आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। सो व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है वो सेम होती है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। वो याद रखना। अगर दोनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, इसमें होते हैं दो किस्म, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी आज हम पढ़ेंगे इधर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जो आगे देखते हैं एक एक करके। तो पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होती है लेकिन पर डिफरेंट होती है इनकी पेरेंट चेन में। डिफरेंस होती है किसमें? पेरेंट चेन में। देख, जैसे कि क्या डिफरेंस होती है, रेड कर लाते हैं। हाँ, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, इसका भी C4H10। ठीक है, लेकिन ये डिफर कहाँ पर कर रहे हैं? एक कार्बन है पेरेंट चेन, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन चूज़ करो 1 2 3। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक कार्बन यहाँ से, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन। इसमें 4 कार्बन, इसमें आते हैं 3 कार्बन। सो देयर इज अ डिफरेंस इन पेरेंट चेन। ठीक है, जब पेरेंट चेन में डिफरेंस आती है तो उसको कहते हैं हम क्या? ये चेन आइसोमर्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा आगे। दूसरा है पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स क्या होती है? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है क्योंकि आइसोमर्स है, लेकिन उनमें ये आ गया बीच में। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है बट वो उनकी क्या, जो उनका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है या कोई ब्रांच होती है उसमें पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो यहाँ पर ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन की पेरेंट चेन उसको बोलते हैं जिसमें हम नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सबस्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, ये 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन पे है, और जो यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट है ये 3rd पोजीशन पे है। जब डिफरेंस इन पोजीशन होती है ब्रांच की तो उसको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल और, यहाँ पर कार्बन देखो, यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 1 पर है फंक्शनल ग्रुप कौन सा? OH। यहाँ पर 2 पर है फंक्शनल ग्रुप OH। इसका मतलब है कि पोजीशन फंक्शनल ग्रुप्स की डिफरेंट है तो उसको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, आगे समझ। चलो अब आता है प्रायोरिटी रूल। चलो ये आगे ही बताते हैं प्रायोरिटी रूल कहाँ पर हमें लगता है। फिर भी यहाँ पर ये बोलता है कि चेन आइसोमेरिज्म जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म से ये इसमें प्रायोरिटी में ज़्यादा आता है। यानी कि जब अगर किसी कंपाउंड में पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है और चेन आइसोमेरिज्म भी है तो उसमें उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? वहाँ पर आप करोगे चूज़ ये क्या बोलते हैं इसको? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है। अब एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, मैजिक ट्रिक। वो क्या है? वो ट्रिक ये है कि आप कंपाउंड के लिए XY आप याद रखो। ठीक है, X को याद रखो, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है इन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और जो Y है ये नंबर ऑफ ब्रांच है, किसकी? कार्बन की, कितनी ब्रांच है। ठीक है, अगर ये मैजिक नंबर जो है अगर ये डिफरेंट आया दोनों कंपाउंड्स में, जैसे कि हम 2 आइसोमर्स में अगर हम ये मैजिक नंबर डिफरेंट आया तो चेन आइसोमेरिज्म है, अगर वो मैजिक नंबर सेम आया तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। कैसे? देखो यहाँ पर है एक कंपाउंड 1 2 3 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 कार्बन। यहाँ पर XY ट्रिक लगाओ। XY ट्रिक क्या है? X है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन और Y क्या है? नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, कितने सबस्टिट्यूएंट्स है? कार्बन सबस्टिट्यूएंट्स। इसमें देखो, इसमें X कितना है? इसमें X है 1 2 3। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। और सबस्टिट्यूएंट कितने हैं? सबस्टिट्यूएंट कितने हैं जिसमें कार्बन के सबस्टिट्यूएंट कितने हैं? 0 सबस्टिट्यूएंट है क्योंकि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, कार्बन का कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, इनको 3 0। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन को X आ गया 3 और कार्बन का कोई है ये सबस्टिट्यूएंट नहीं तो 0, तो ये इक्वल आ गया। जब सेम आता है तो पोजिशनल आइसोमर्स, दैट मीन्स कि ये 2 पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, आपको वैसे तो समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ ये मैं ट्रिक से बता रहा था यहाँ पर। ठीक है, ट्रिक से अगर याद नहीं रखना है, ऐसे कि यहाँ पर 2 पर है क्या ये सबस्टिट्यूएंट, यहाँ पर है कहाँ पर? 3 पर, इसका मतलब पोजीशन चेंज है, इसका मतलब पोजिशनल आइसोमर्स है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, पर अब नंबरिंग करो 1 2 3 पेरेंट चेन की, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितना है, 3 है। एक क्या है, कार्बन की सबस्टिट्यूएंट, इसका मतलब है 3 1, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4, x 4 है, और y क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सबस्टिट्यूएंट 0। इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट सेम। इट मीन्स अगर ये डिफरेंट है, तो इसमें इट इज़ व्हाट, इट्स अ चेन आइसोमेरिज्म। दीज टू आर चेन आइसोमर। व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म क्या होता है, इसमें ये दो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं क्योंकि आइसोमर्स होते हैं, लेकिन इनका जो होता है डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है किनका, एटम्स का या ग्रुप्स का, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप? जैसे कि आपको पता है ROR, ठीक है। यहाँ से R जुड़ा हुआ है, यहाँ से R जुड़ा हुआ है, ये O है, इसका मतलब ये ईथर है, तो ये ब्रिजिंग है। इसके एक साइड में भी कार्बन चेन है, इसके दूसरी साइड में भी कार्बन चेन है। इट मीन्स इट्स अ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि ये S है, ठीक है। यहाँ पर कीटोन है, इसमें भी यहाँ से भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ से भी अल्काइल ग्रुप। इट मीन्स कि ये ब्रिजिंग है, ठीक है। यहाँ से जैसे कि एस्टर, यहाँ से अमाइन एटसेट्रा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रिजिंग। अब अगर डिफरेंट अरेंजमेंट होगा आइदर साइड, तो इट मीन्स कि वो मेटामर्स है। यहाँ पर देखिए हम, ये मेटामर है या नहीं है। क्या ये मेटामर है? अब देखो 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन, इसका मतलब इथाइल है दोनों साइड, तो ये ईथर है ओबियसली, तो ये मेटामर नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, हमें ये देखना है कि इन तीनों में से ये तीनों मेटामर्स है या नहीं। ये तो मेटामरिज्म दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, ईथर वाला, ठीक है। हो गया ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों में सेम है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका मतलब आइसोमर्स है। इसमें ब्रिजिंग ग्रुप है O ईथर। यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर ओनली 1, इसका मतलब है यहाँ से अल्काइल ग्रुप है कौन सा, मिथाइल। यहाँ पर है कौन सा, प्रोपाइल, विच इज प्रोपाइल, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों मेटामर्स है ईच अदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर आइसो है, ठीक है, आइसो प्रोपाइल, और यहाँ पर 1 है, ये भी दिखाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट है ना। मतलब है 1 and 2 आर मेटामर्स, ठीक है, और 2 and 3 आर मेटामर्स, या 1 and 3 आर मेटामर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीटोन है, ठीक है। कीटोन में क्या है, ये कीटोन ब्रिजिंग ग्रुप है, ठीक है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ से 1 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी डिफरेंट, इन इससे और इससे, इन दोनों में डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। इस वाले में दोनों साइड इथाइल है, इस साइड में एक साइड प्रोपाइल है, एक साइड मिथाइल है, इसका मतलब ये दोनों मेटामर्स से ईच अदर। आपको समझ में आ गया। अब है अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हम देखते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि ओबियसली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगी, लेकिन डिफरेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, तो फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट होगा, देखो। जैसे कि यहाँ पर ये है 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये है कौन सा, कीटोन, ठीक है। हमें देखना है इसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और अगर इसमें देखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डिफरेंट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन में एक जुड़ा है कौन सा, OH। इसका मतलब ये है अल्कोहल, और ये क्या है, कीटोन, ठीक है। सो ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। आपको इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है, जो ये फंक्शनल आइसोमर्स है, जो आप याद रखेंगे, वो है अल्कोहल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, अल्डिहाइड एंड कीटोन, और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब है टॉटोमेरिज्म, जिसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, तो वो उसमें दिखाता है ये क्या, टॉटोमेरिज्म। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए इसमें, होना चाहिए पहले ही ये अल्फ़ा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साइड में कार्बन होता है, sp3 कार्बन, उस पर क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देखेंगे, हम देखेंगे ये दिखाता है टॉटोमेरिज्म या नहीं, बाद में देखेंगे वो कैसे बनता है। पहले ये दिखाएगा टॉटोमेरिज्म, आप बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है। इसके साइड में कार्बन है sp3 होता है, जिसमें 4 ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स, इसमें 3 हाइड्रोजन वहाँ से भी, इसका मतलब अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन भी है और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है। इट मीन्स इट विल शो टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये दिखाएगा, हाँ दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्यों दिखाएगा? यहाँ से तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर
अल्फ़ा कार्बन तो है, लेकिन इसमें एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक 4 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये दोनों ये फुलफिल करना चाहिए, अल्फ़ा कार्बन भी, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कीटोन, कीटोन के साइड में एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, लेकिन एक हाइड्रोजन है। इट मीन्स इट विल शो टॉटोमेरिज्म। क्या ये दिखाएगा? हाँ दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये दिखाएगा। क्या ये दिखाएगा? हाँ ये भी दिखाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी दिखाएगा टॉटोमेरिज्म। क्या ये दिखाएगा? नो, इट विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि पहले कार्बन देखो, ये कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है, नहीं है अल्फ़ा कार्बन। क्यों नहीं है? क्योंकि sp2 नहीं है, ये sp3 नहीं है, ये sp2 है पहले ही, तो पहले ही नहीं कर रहा है फुलफिल, छोड़ो इसको। अल्फ़ा का ये हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं दिखाएगा। अब कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है? जैसे कि ये कीटोन है यहाँ पर, ठीक है, ये पोजीशन आपने डाली 1 1 2, 1 मिनट, 1 2 3 पोजीशन। ठीक है, इसमें हमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र करना है। देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये इस पे जाएगा, OH पे जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर कीटोन। ठीक है, अभी इनॉल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो H यहाँ पर आया तो OH आ गया, ठीक, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया कौन सा, अल्कोहल यहाँ पर। तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं कीटो इनॉल ट्रांसफ़र। यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र नहीं, कीटो इनॉल, और यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ इधर। ठीक है, अब लास्ट में रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। व्हाट इज दिस रिंग चेन टॉटोमेरिज्म? यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। ठीक है, सो इट्स नॉट रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, इट इज़ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज दिस रिंग चेन आइसोमेरिज्म? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, लेकिन इसमें जो आइसोमर्स है आपस में वो होते हैं, एक तो होता है, एक रिंग होता है और एक चेन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये, हाँ इसमें क्या होता है, ये जैसे कि ये ये है कौन सा, साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन कन्वर्ट हो जाता है इसमें, किसमें, अदर चेन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इन दोनों ये आपस में आइसोमर्स है, कौन से, रिंग चेन आइसोमर्स। क्यों? एक रिंग है और एक क्या है, चेन की टाइप में है, तो ये होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये है रिंग चेन। ठीक है, यहाँ पर जब ये टूट गया है, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे बन जाएगा पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव यहाँ पर स्टेबल नहीं है क्योंकि प्राइमरी है। अगर ये यहाँ पर जाएगा ये हाइड्राइड शिफ्ट से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सेकेंडरी, तो यहाँ पर ये होगा स्टेबल। यहाँ से आ गया इधर, ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, तो हो गया ये। ठीक है, आया आपको समझ? हाँ, अब प्रायोरिटी रूल क्या है, पहले आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद टॉटोमेरिज्म, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद ये कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब क्या आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडीनेस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड support me.